हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, यूपी पॉलीटेक्निक की सरकारी एडेड और प्राइवेट पॉलीटेक्निक संस्थाओं में जो सीटें खाली रह गई हैं इंजीनियरिंग और अन्य पाठ्यक्रमों में, उनको भरने के लिए 7वें और 8वें राउंड की स्पेशल काउंसलिंग कराई जा रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है आज का 18 जुलाई 2023 का। तो ये जो आप लेटर देख पा रहे हैं, ये लेटर सचिव संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से सभी जो प्रधानाचार्य और सहायता केंद्र प्रभारी हैं उनको भेजा गया है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए तैयार रहना है 7वें और 8वें राउंड के लिए। तो इसमें बच्चों में सीधे आपको जो आपके काम की चीज है उस पर ले चलता हूं। ये देखिए काउंसलिंग शेड्यूल इसके साथ दिया हुआ है। इसमें काउंसलिंग शेड्यूल, ये फार्मेसी का जो काउंसलिंग है वो अलग चल रही है। तो इसमें इंजीनियरिंग और जो अन्य पाठ्यक्रम होते हैं जिनकी 6 राउंड की काउंसलिंग हो गई थी, लेकिन उसके पश्चात भी बहुत सारे संस्थाओं में सीटें खाली रह गई थी, उनको भरने के लिए ये 7वें और 8वें राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जा रही है। तो इसमें यूपी स्टेट के जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था या अदर स्टेट के जो स्टूडेंट थे जो क्वालिफाई किए थे, वो सभी स्टूडेंट्स पात्र हैं। और चाहे उन्होंने किसी भी वजह से या तो भाग ना ले पाए हों या फिर वो उनको सीट ना मिल पाई हो या जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, वो सभी भाग ले सकते हैं। तो विशेष काउंसलिंग का शेड्यूल जल्दी से देख लेते हैं, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का फोन आया था कि सर संस्थाओं में अगर सीट खाली हो तो हम एडमिशन लेना चाहते तो क्या मिल सकता है। तो मैंने उनसे बताया था कि आपको जो भी सूचना इस संबंध में है जो जीकप का जो पोर्टल है उसी के माध्यम से मिल पाएगी। और देखिए 7वें और 8वें राउंड का उसकी काउंसलिंग कराने के लिए फाइनली शेड्यूल जारी हो गया। तो शेड्यूल बहुत टाइट है, सिर्फ 2 दिन का समय मिलेगा। 7वां राउंड जो शुरू हो रहा है, इस 2 दिन में ही आपको पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर लेना है। यदि आप इसमें चूक जाते हैं तो फिर आप इससे वंचित रह जाएंगे। तो 7वें राउंड का जो चॉइस फिलिंग है सभी कैंडिडेट्स के लिए जो क्वालिफाई किए हैं यूपी और अदर स्टेट के, 19 से 20 यानी 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को ये 2 दिन आपको करना है। यदि इन 2 दिनों में आप चूक गए तो फिर आपकी सीटें बचेंगी नहीं बचेंगी, तब 8वें राउंड में मिलेंगी। यदि सब 7वें राउंड में भर जाएंगी तो फिर आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इन 2 दिन में ही आपको ये पूरी प्रोसेस पूरी करनी है। उसके बाद फिर जब ये 19 और 20 को जब आप ये चॉइस फिलिंग का काम कर लेंगे तो सीट अलॉटमेंट आपका हो जाएगा 21/10/2023 को। ऑल कैंडिडेट्स आर फ्रीज। तो 21/10/2023 को जैसी रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको ये बड़ा महत्वपूर्ण काम करना है कि आपको ऑनलाइन फीस डिपॉजिट करना है एक्सेप्टेंस फी के रूप में। वो 22 और 23 को शाम 5 बजे तक आप कर सकते हैं। उसके तुरंत बाद 22 और 23 को यानी जैसी रिजल्ट आए 21 के बाद 22 को, तो आपको फीस जमा करके सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। आपके डिस्ट्रिक्ट या जनपद में हेल्प सेंटर्स बने हैं, वहां जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करा लीजिए। 22 और 23 को 2 दिन, 23 को शाम 5 बजे तक ही रहेगा, ये ध्यान रखिए। उसके बाद आपको वहां से आने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें तो बची हुई बैलेंस फीस भी आपको ऑनलाइन जमा करना है। वो 22 से 29 के बीच में करना है। अगर आप इनमें से कोई भी प्रोसेस से चूक जाते हैं तो आप फिर पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और 8वें चरण में भी फिर आप भाग नहीं ले पाएंगे। अभी मैं नीचे आपको बताऊंगा। अब ये 7वें में ही कोशिश करिए आपको सीट मिल जाए। मान लीजिए सीट नहीं मिल पाती है, तब आप 8वें राउंड में भी प्रतिभाग कर सकते हैं, जो कि 24 से 25 अक्टूबर तक रहेगा। उसके बाद जो भी फ्रीज कैंडिडेट होंगे 26 अक्टूबर को उनका सीट अलॉटमेंट निकल करके आ जाएगा और ऑल कैंडिडेट्स फ्री हो जाएंगे। तो 26 के बाद फिर 2 दिन का समय 27 और 28 को रहेगा। आपको फीस ऑनलाइन डिपॉजिट करके उसी दौरान आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लेना है। 27 और 28 में ही डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर बने हैं। उसके बाद आपको बैलेंस फी जमा कर देना 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में। आपको सिर्फ 27, 28, 29 का समय रहेगा और आपको रिपोर्टिंग करना है 30 अक्टूबर 2023 तक प्रत्येक दशा में। इसके अलावा यदि आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में आप विड्रॉल कर सकते हैं। यदि इस बीच में आप विड्रॉल नहीं करते हैं तो फिर आपका पैसा भी वापस नहीं होगा और आपके लिए जो क्लासेस है वो 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। तो इसमें फिर देखिए नीचे नोट भी लगे हुए हैं। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, शेड्यूल है, उसको मैं जो ग्रुप है टेलीग्राम का पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग के नाम से उस पर शेयर कर दूंगा। पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग के नाम पर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैं शेयर कर दूंगा। इसके अलावा जो ये मेरा आप YouTube चैनल आप देख रहे हैं इसमें भी मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपकी जानकारी में जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कोई भी परिचित का है, उस तक जरूर मैसेज कन्वे कर दीजिए, उसको बता दीजिए कि विशेष राउंड ये काउंसलिंग कराई जा रही है 7वें 8वें की।
तो 7वें राउंड में ही आपको प्रतिभाग करके सरकारी कॉलेजेस में भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं और खाली सीटों की जो सूचना है वो आप जीकब की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, उसी पोर्टल में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये आप एक चीज में महत्वपूर्ण आपको दिखा देता हूं। ये देखिए लिखा हुआ है, सारे एक एक पॉइंट आप पढ़ते जाइए, सब आपके काम के हैं, मैंने सब ये आपको बता ही दिए हैं। इसमें देखिए यदि कोई विशेष 7वें 8वें चरण में अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसे निर्धारित चरण में निर्धारित तिथियों तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना तथा निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा तत्पश्चात निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है तो उसे वह आगे के 8वें चरणों की काउंसलिंग हेतु अपात्र होगा। तो 8वें चरण के लिए भी वो अपात्र हो जाएगा यदि 7वें में ये प्रोसेस पूरी नहीं करता है। अतः अभ्यर्थी केवल वही विकल्प भरे जिसमें वो प्रवेश के लिए इच्छुक हो। कई बार हम बहुत सारी चॉइस भर देते हैं और जब आवंटन हो जाता है तो कहते हैं ये तो हमें लेने नहीं है, तो वो गलती नहीं करना है। आपको अगर 4 जगह एडमिशन लेना है तो 4 ही चॉइस भरिए क्रम से 1 2 3 4 करके, उनमें या ब्रांच जितनी है। अनावश्यक मत भरिए कि जहां अलॉट होने के बाद आप नहीं लड़ सकें, क्योंकि फिर आप अगले चरण के लिए भी पात्र नहीं हो पाएंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है, 6ठे राउंड तक उनके साथ ऐसा हुआ था कि सीट मिलने के बाद भी उन्होंने प्रोसेस पूरी नहीं किया और वो एडमिशन लेने से वंचित रह गए। बाद में उनको बहुत प्रायश्चित हुआ, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। इन सब चीजों का ध्यान रखिए। आपके पर्चे में जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको आप बता दीजिए ताकि वो समय से प्रतिभाग करते हुए इस पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकें। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। इसी तरह की उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।